नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ नाग पंचमी के कुछ विशेष उपायों के बारे में, जिसे करने से ज़िंदगी में परेशानियाँ दूर होती हैं। काल सर्प दोष अगर किसी की भी कुंडली में है, तो इसको हटाने का सबसे विशेष दिन होता है नाग पंचमी का दिन। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु अशांत है, परेशान कर रहे हैं, ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, हारी बीमारी लगी हुई है, परेशानी बहुत ज़्यादा है, वास्तु संबंधित कोई परेशानी है या कई सारी चीज़ों का खात्मा करने की शक्ति रखता है नाग पंचमी का त्योहार। जी हाँ, इन विशेष उपायों को करने से होता क्या है, जिंदगी में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं घटित, जब आपको ये समझ में नहीं आता कि मेरी लाइफ में क्या करना मेरे लिए बेहतर है, तब आपको भगवान याद आते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि हम जब परेशानी में रहते हैं तो ही भगवान को स्मरण करते हैं, तो ही हम याद करते हैं। बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा हरदम का आपका रूटीन हो जाता है कि हाँ, भगवान को स्मरण करना ही है, उनकी पूजा पाठ आराधना करना ही है। आपके पॉजिटिव रखने के लिए और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भगवान की पूजा अर्चना करें, वीक में एक दिन कम से कम मंदिर जाए, रोज़ जा पाए तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके ऊपर है। और सावन का ये जो महीना ऊर्जावान महीना है, इस महीने का उपयोग अगर सही तरीके से आप करने लगते हैं ना, तो यकीन मानिए बहुत ज़िंदगी सुनहरी हो जाती है। तो पहली चीज़ तो ये समझ लेते हैं कि आपको किस तरह से उपायों को करना है और नाग पंचमी है कब। नाग पंचमी पड़ने वाली है 29 जुलाई को, जो कि मंगलवार के दिन है। और मंगलवार का दिन खुद ही भारी है, क्योंकि 28 तारीख को मंगल केतु की युक्ति खत्म हो रही है और ये जो वर्ष है वो मंगल का वर्ष है। तो आपको ज़िंदगी में मंगल संबंधित भी परेशानी है ना, तो ये नाग पंचमी के दिन का उपयोग बहुत भयंकर तरीके से करके आप अपनी ज़िंदगी में खूब सारा धन अर्जित कर सकते हैं। ट्रेजर को दर्शाता है। नाग जो होता है वो हमारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। आप देखेंगे कि जितने भी पहले के ज़माने में स्क्रिप्चर्स या आपने कभी पिक्चर्स देखा होगा, तो आपको दिखेगा कि धन के आसपास में काफ़ी सारे नाग नागिन हैं। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे घर पर, जहाँ पे भी हम रहते हैं वहाँ के वास्तु का भी स्नेक होता है, जो कि वास्तु का कहलाता है। तो सर्पों का बहुत बड़ा महत्व हमारी ज़िंदगी में होता है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि महादेव के कंठ पर भी नीलकंठ, जिसको महादेव हम कहते हैं, उनके गले में भी सर्प है। तो काफ़ी सारे सर्पों की कैटेगरीज होती हैं, उनके अनुसार हमें पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। तो इसके पहले छोटा सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो ज़रूर करिए। तो चलिए जानते हैं कि क्या ऐसे खास काम आपको करना ही करना चाहिए नाग पंचमी के दिन। नाग पंचमी पड़ती है शुक्ल पक्ष की पंचमी को, और जिसे हम नाग पंचमी के त्यौहार से मनाते हैं। और सावन के महीने में आने वाला यह पर्व बहुत ज़्यादा विशेष है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सवेरे उठकर सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें, या कोई भी नए वस्त्र ज़रूर धारण करें। कोशिश करिए अपने घर पर पूरा गंगा जल का छिड़काव करने का, और अगर संभव हो तो गंगा जी में जाकर स्नान करिए, तीर्थ के पानी से स्नान करिए। नहीं संभव तो घर पर ही तीर्थ का जल लेकर आके स्नान करने वाले पानी में डालकर, जल में डालकर आप स्नान कर सकते हैं। आज के दिन महादेव का अभिषेक का बहुत ज़्यादा महत्व है। गंगा जल से स्नान करने के बाद गंगा जल से ही शिवलिंग का अभिषेक अगर आप करेंगे, तो आपके लाइफ में खूब सारा प्रॉस्पेरिटी आएगा। और साथ में काले तिल डालेंगे। आपको 5-6 मूंगफली के दाने ले लेने हैं, 5-6 आपको मूंग के दाने ले लेने हैं, दाल जिसे हम कहते हैं हरी मूंग की दाल, उसके दाने ले लेने हैं, और आपको उस पर अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। शिवलिंग पर जब आप अभिषेक करते हैं नाग पंचमी वाले दिन, तो आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ की सारी बाधाएं खत्म। और एक विशेष उपाय अगर आज के दिन आप कर लेते हैं, तो यकीन मानिए काल सर्प दोष जैसा दोष भी आपकी जिंदगी से छूमंतर हो जाता है। नहा कर उठिए, सहस्त्र छेद वाला, अगर आप किसी भी प्रकार का पतीला हो गया, कोई मिट्टी का कोई कलश हो गया, या सहस्त्र जिसमें हजारों छेद हो, ऐसी चलनी हो गई या कोई भी चीज़ हो गया, उससे महादेव का अभिषेक करते हैं। साथ में नाग नागिन का चांदी का एक जोड़ा बनाकर महादेव पर अर्पण करते हैं, तो राहु केतु जैसे ग्रह शांत हो जाते हैं। आज के दिन अगर ऐसा करते हैं, तो आपके काल सर्प दोष से भी आपको मुक्ति मिल जाती है, निजात मिल जाती है, आपकी ग्रह बाधाएं दूर हो जाती हैं। आज के दिन अपने घर पर गोबर से नाग नागिन को चौखट पर बनाकर उसके ऊपर आप कच्चा दूध और खोई डालकर पूरे घर पर छिड़किए। अपने कुल देवी को प्रणाम करिए। हमारे यहाँ पर जैसे कटहल जो फल होता है, कटहल जो हम लोग खाते हैं, फल है, जैक फ्रूट या फिर आप सब्जी है, कटहल के पत्तों के ऊपर बताशे, खोई, कच्चे दूध से हर अपने घर के जितने भी कुल देवी हैं उनको स्मरण करके, नाग नागिन के बारे में सोचकर, टीक कर 5 सिंदूर के टीके देकर, 7 या 9 दिए जलाकर आप स्मरण करते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में सौभाग्य समृद्धि रहती है। और उस जो प्रसाद है उसको आप घर वालों के साथ थोड़ा सा खाइए भी, और बाकी चीज़ों को उठाकर
पूजा हो जाने के बाद गंगा जी में या किसी तीर्थ स्थान में या फिर किसी जल प्रवाह वाली जगह में जाकर विसर्जन करना पड़ता है। पूरे घर पर खोई की छिड़काव करनी पड़ती है जिससे आपके घर में समृद्धि बनी रहे। और इसके बाद आप जो दीपक जो प्रज्वलित हो चुके हैं उन सबको एक साथ उठाकर किसी जगह में जल चढ़ावा कर देना है। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में रोशनी आती है, तकलीफ़ें दूर होती हैं, कष्टहारी बीमारी दूर होती है, ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। और कहा जाता है आज के दिन अगर ऐसा करते हैं तो कोई भी विषैले नाग या नागिन कभी डस भी ले तो आपके ऊपर उसका खराब असर या प्रभाव नहीं पड़ता। आपको अगर आज के दिन किसी भी शिवालय में जाके शिव जी का अभिषेक करते हैं तो भी आपको जो उनके गले में सर्प है उनको दूध चढ़ाते हैं, उनको अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, पान के पत्ते में बताशा, खोई और दूध रखकर नाग नागिन को चढ़ाते हैं तो आज के आपकी लाइफ में खूब सारा आपके आज से आने वाली अब जो भी टाइम पीरियड आपकी चल रही होगी, दशा महादशा चल रही होगी, ग्रहों की राहु केतु से परेशानी से आपको मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि आज के दिन अगर चंदन की लकड़ी महादेव पर अर्पण करते हैं तो आपकी ज़िंदगी से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज के दिन अगर आप किसी को भी डोनेशंस करते हैं, किसी गरीब को कुछ खाना दे दिया, किसी को आपने बच्चे को दूध पिला दिया केसर वाला, तो आपकी लाइफ में शुक्र मजबूत हो जाता है और आपकी ज़िंदगी में लग्जरी कम्फर्ट आना शुरू हो जाता है। कोई भी नाग नागिन जहाँ बिक्री होती है, जहाँ खरीदने जाते हैं लोग, वहाँ से खरीद कर अगर आप जंगलों में छोड़ देते हैं तो ऐसा कहा जाता है ऐसा करने से आपके लाइफ में बंधन अगर आपको महसूस हुआ हो कि किसी ने मुझे बांध दिया है तो वो बंधन मुक्त आप हो जाते हैं। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव।